बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के लास्ट लेक्चर में हमने ईमेल पे हमने स्टॉप किया था और हमने अभी तक कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल, वीक, टाइम, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मंथ की तरफ और इसे देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे इसको चेंज कर लें मंथ को और इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे मंथ आ जाएगा और यहाँ पे इसी तरीके से नेम हम मंथ राइट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे फायरफॉक्स में रिफ्रेश करते हैं, लॉन्च इन फायरफॉक्स फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आती है। तो सेम वही इनपुट सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फायरफॉक्स अब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि इनपुट टाइप की ज़्यादा वैल्यूज ऐसी हैं जो कि फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर इसी को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ क्रोम में तो क्रोम इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ को भी फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि क्रोम में हमने इसको चेक किया है, ये सपोर्ट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्रोम की तरफ चलता हूँ ना, कि मेरे पास यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ मैंने राइट किया तो मेरे पास यहाँ पे ये एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये एरोज़ को यूज़ करता हूँ, ये देखें ये मंथ इस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सितंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे 2021 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू मंथ को यूज़ करते हुए हम किसी भी ईयर का मंथ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये नज़र आया कि फायरफॉक्स में ये सपोर्टेड नहीं है, तो मैंने ये सफारी की अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने इसमें रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे ये भी सपोर्ट कर रहा है। ये देखें 2019 का ये मंथ सेलेक्ट हो रहा है असल में। ठीक है, ये मंथ यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है मंथ की। अच्छा, एक और चीज़ अब आप अगर नोट की हो कि यहाँ पे जो क्रोम में फॉर्मेट है इसका, ये देखें ये टोटली डिफरेंट है, जबकि सफारी में आपको जो फॉर्मेट नज़र आ रहा है ये टोटली डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, इनपुट टाइप वाले फर्स्ट लेक्चर में, कि ब्राउज़र टू ब्राउज़र चीज़ें वेरी कर सकती हैं। ठीक है, इसका स्टाइल चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था फायरफॉक्स में जो कैलेंडर था उसकी जो स्ट्रक्चर थी, उसकी जो लुक थी वो डिफरेंट थी, जबकि क्रोम में जो उसकी स्ट्रक्चर थी वो डिफरेंट थी। सफारी में चेक करेंगे तो मे भी वो डिफरेंट हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने मंथ को यूज़ किया, सफारी में वो इस फॉर्म में दिखा रहा है, जबकि क्रोम में वो इस फॉर्म में दिखा रहा है। तो मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है ब्राउज़र के फीचर्स पे कि वो आपकी आउटपुट को इनको यूज़ करते हुए किस तरीके से वो दिखाता है। तो इसी तरीके से टाइम डेट का भी फॉर्मेट चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, मंथ के बाद है नंबर। ठीक है, इसका तो आइडिया सबको होगा, मैं इसके लिए अब नई इनपुट ही यूज़ करता हूँ नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम नेम इसका प्लेस कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर है और यहाँ पे एंटर अ नंबर। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पे शो करवा दिया। अच्छा जी, इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये फायरफॉक्स में मैंने रिफ्रेश किया है तो ये यहाँ पे सपोर्टेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं। आप जस्ट यहाँ पे एरोज़ को यूज़ करेंगे तो इनपुट टाइप ये यहाँ पे आप जस्ट क्या नंबर ही एंटर करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इनपुट टाइप हमारे पास यहाँ पे नंबर की है, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं साथ ही देखे मैंने करैक्टर राइट किए हैं तो उसने हमें यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, एरर दे दिया है कि आप जस्ट इसमें नंबर ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है जी रेंज। ठीक है, इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। रेंज सिलेक्शन के लिए वैसे तो मैंने एक एग्जाम्पल करवाई थी, ये मेरा ख्याल 2-3 लेक्चर पहले, उसमें मैंने नंबर को भी यूज़ किया था और रेंज को भी यूज़ किया था। ठीक है,
रेंज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, रेंज फॉर एग्जांपल 0 to 100 के दरमियान हम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल करवाई थी जिसमें मैंने इन दोनों को यूज़ किया था, ठीक है जी। इसको अगर सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से ये रेंज बन जाती है। आप इसमें 0 to 100 तक वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल करवाई थी जिसमें मैंने एक इनपुट फील्ड में नंबर को मैं सिलेक्ट कर रहा था और एक नंबर मैं यहाँ से ले रहा था रेंज से, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेंज है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी सर्च। अच्छा, सर्च को मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, लेकिन उसकी वर्किंग हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सर्च को, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सर्च। नॉर्मली मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, फर्ज करें गूगल, और यहाँ पे नेम के लिए क्यू का वर्ड भी राइट किया जाता है। मतलब ये है कि क्यूरी जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेम भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से क्यू भी यूज़ कर सकते हैं। एंटर क्यूरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड आएगी और आप इसमें सर्चिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने वेब पेज पे या गूगल की आपने सर्च करनी है तो इसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको ये इनपुट टाइप टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आ रही है, इसकी वर्किंग हमें यहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और ये सर्च दोनों डिफरेंट ये असल में वैल्यूज़ हैं। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सबमिट पे हमने कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह राइट नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी वर्किंग और इसकी फंक्शनैलिटी हमें नज़र नहीं आएगी। तो बहरहाल इसको यूज़ करते हुए आप सर्चिंग परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टेल। टेल यूज़ किया जाता है टेलीफोन नंबर के लिए। अगर तो हम अपने फॉर्म में यूज़र से टेलीफोन नंबर का डाटा, टेलीफोन का नंबर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नेम भी मैं यहाँ पे टेल ही राइट कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप भी इसकी क्या होगी, टेल होगी। और यहाँ पे एंटर टेलीफोन नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अच्छा, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे नज़र आ रही है। क्रोम में रिफ्रेश करें तो यहाँ पे भी एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि जो टेलीफोन नंबर है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, अपना नेम राइट करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे मैं अपना नेम राइट करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि जो टेल इनपुट टाइप है इसको ना तो क्रोम सपोर्ट करता है और ना ही इसको फायरफॉक्स सपोर्ट करता है, ना ही इसको IE सपोर्ट करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मैंने यहाँ पे सफारी को इंस्टॉल किया, इसी वजह से किया था कि सफारी इसको सपोर्ट करता है टेल को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना नेम राइट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपने टेलीफोन नंबर गलत राइट किया है, ठीक है। उसमें कोई इस तरीके से ये करेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइट कर देता हूँ 921 एंड सो ऑन, अब आप देख सकते हैं कि उसने इसको हाईलाइट नहीं किया। ये एक नंबर है, फॉर्मेट इसका कुछ भी हो सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता है टेलीफोन नंबर के फॉर्मेट डिफरेंस होते हैं, तो वो बाद की बात है। अभी हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि आप इसमें जो वैल्यू एंटर करेंगे वो हमें वो वैलिड है या नहीं है। तो सफारी इसको सपोर्ट करता है, क्रोम और फायरफॉक्स इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है URL का। हम यहाँ पे अगर तो कोई भी यूज़र से कोई URL हम फॉर एग्जांपल URL का डाटा वगैरह हम, उसकी वेबसाइट हो सकती है, उसका कोई वेब पेज हो सकता है, उसका कोई भी ऐसा URL हो सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है या जो हम उससे लेना चाहते हैं। जैसा कि गूगल की इंडेक्सिंग के लिए हम वहाँ पे URL राइट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL राइट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं फॉर एग्जांपल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, एंटर अ वैलिड HTTP, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं सब में, ठीक है। हम यहाँ पे प्लेस होल्डर को यूज़ करते हुए
भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यानी कि हम यूज़र को .example.com यूज़र को हम यहाँ पे पॉइंट आउट या उसको हम गाइड कर सकते हैं कि जो URL आपने एंटर करना है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। http www.example.com फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने राइट किया है। इसको नेक्स्ट में फ़िलहाल ले जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये URL के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने यूज़र से कोई भी URL लेना है तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वेब टेक हब, ठीक है, और इसको हम सबमिट करते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, वेब टेक हब, ठीक है। ये देखें इसने एरर दे दिया है। तो मतलब ये कि अब देखें यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ एंटर अ URL। ये वेब टेक हब तो मैंने एक सिंपल एक वर्ड राइट किया, आपका नेम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो कह रहा है ये एक वैलिड URL नहीं है, जैसा कि www.webtechhub.com है। फ़र्ज़ करें मैं इसके साथ ये .com राइट कर देता हूँ, तो अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है अभी भी ये वैलिड नहीं है। तो मैं यहाँ पे www राइट करता हूँ, ठीक है, स्टिल एरर है। ये अब एरर रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम जस्ट क्या करते हैं, हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL राइट करेंगे, ठीक है। बाकी का जो सारे का सारा काम है HTML5 खुद से करता है, ठीक है। HTML5 की जो API है वो इसको जो भी स्क्रिप्ट इसके लिए उन्होंने राइट किया है, इसकी वर्किंग के लिए, इसकी फंक्शनैलिटी के लिए, कि जब तक यूज़र एक वैलिड URL यहाँ पे राइट नहीं करता उस वक्त तक यहाँ पे आपके सामने एरर आ रहा था, ठीक है। अगर तो हम ये वाली चीज़ ये स्टार्ट से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि ये वैलिड URL नहीं है, आप उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में राइट करें, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारे लिए HTML5 ने बहुत सी आसानियाँ की हैं, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह राइट नहीं करने पड़ रहे, हम जस्ट सिंपल टैग को यूज़ करते हैं, कोई एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास वो स्क्रिप्ट की तरह से ही हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनपुट टाइप में जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ थी हमने उनको वन बाय वन यूज़ कर लिया। इन पे एट्रीब्यूट्स यूज़ हो सकते हैं, रिक्वायर्ड का यूज़ हो सकता है, प्लेस होल्डर का हम यूज़ करते रहे हैं, उसके अलावा ऑटो कंप्लीट का भी मैंने यूज़ किया था एक दो एग्जांपल्स में, मिन का मैंने अक्सर यूज़ किया है, मैक्स का अक्सर यूज़ किया है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप इनके साथ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करता हूँ, और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो कंप्लीट इन तीनों लेक्चर में जिनमें हमने इनपुट टाइप को डिस्कस किया है, तो आप फेसबुक के पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद देखते हैं कि HTML5 में कौन सा टॉपिक है जिसे हमने डिस्कस करना है। तो दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।